अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर हफ्ते में मार्केट में एक गैप आता है, उसके अंदर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है जो मार्केट में दो इस्तेमाल हो रही हैं और दोनों जो स्ट्रेटजीज के जो वे हैं उनके अंदर अकाउंट्स लोगों के ब्लॉक हो जाते हैं। मैंने आज के दिन ही एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि कभी भी जब आप लोग ट्रेड करते हैं तो नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। देखें बेसिकली होता क्या है, होता यह है कि मेरा ब्रोकर है और आपका ब्रोकर है। अभी आपको मैं एक चीज़ टेक्निकल समझाऊंगा, फिर समझाऊंगा कि स्ट्रेटजी को यूज़ कैसे करना है। अब एक बंदा है, लोग दो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मेरा एक ब्रोकर, एक बंदे ने बाय लगाया, एक बंदे ने सेल लगाया, हमने ट्रेड्स ट्रांसफर कर दी, ठीक है। ब्रोकर का कैसे होता है कि जैसे हम एक ब्रोकर है ना, उसके पास हजारों लाखों लोगों के अकाउंट्स होते हैं। अब उनका बैंक्स के पास एक ही अकाउंट होता है, उसमें ये नहीं कि आपकी एक ट्रेड आ रही है फलां की, एक ट्रेड से कोई ताल्लुक नहीं है। ओवरऑल जो लोगों की ट्रेड्स आ जा रही होती हैं वो इस तरह की होती हैं। अब क्या होता है कि अगर एक ट्रेड यूरो यूएसडी की मिसाल के तौर पर या गोल्ड की ट्रेड है तो ब्रोकर की या बाय पड़ी होती है एलपी के पास या सेल पड़ी होती है। बाय और सेल दोनों नहीं पड़ी होती, ये चीज़ ज़हन में रखें। मसलन एक टाइम पे 10 लाट्स आ गई बाय की गोल्ड की, थोड़ी देर के बाद 5 लाट्स आ गई सेल की गोल्ड की। अब ब्रोकर के पास जब 10 बाय की थी 5 सेल की हो गई तो 5 उसने सेल कर दी, पीछे ब्रोकर के पास 5 लाट्स बाय की पड़ी होंगी। अलग बात है उस ब्रोकर के पास एलपी के पास 5 पड़ी होंगी और ब्रोकर के पास 15 पड़ी होंगी, जिसमें 10 बाय की हैं 5 सेल की हैं। ओवरऑल नेट चलता है। अब होता क्या है कि हम लोग दो काम करते हैं, ये मैं एडवांस लेवल की आपको स्ट्रेटजी की गलतियां बता रहा हूं। मेरा और आपका ब्रोकर, एक बंदा क्या करता है, बाय लगाता है 5000 पे गोल्ड की, मार्केट बंद होने से 10 सेकंड 1 मिनट पहले लगा लेता है, ठीक हो क्या। ये दो स्ट्रेटजी लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि 5000 पे उस बंदे ने बाय किया। अब उसने क्या किया कि $100 पे ना, $500 पे ना उस बंदे ने पूरी लाट ओपन कर ली, गोल्ड की एक लाट ओपन कर ली। अब मार्केट क्या है, बंद हो गई। अब उसने क्या किया कि मार्केट के अंदर अब उसका 5005 पे उसका अकाउंट वॉश हो रहा है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, एक बंदे ने किया सेम इसी तरह से, उसी बंदे ने दूसरे अकाउंट से ये काम किया कि 5000 पे उसने सेल लगा ली। अब जब सेल लगाई तो उसका $500 पे एक लाट लगा ली और $500 पे उसका 4995 पे अकाउंट वॉश हो रहा है। बड़े दोस्तों बात समझिएगा। अब ये गलतियां क्या होती हैं गैप की, जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। अब मेरा और आपका ब्रोकर है, मार्केट ओपन होती है, बाय भी हमारे पास आई हुई है 5000 पे, एक क्लाइंट ने, एक बंदे ने बाय लगा ली, बैलेंस था $500 और $500 पे उसने एक लाट ओपन कर ली, पेयर था गोल्ड। अब क्या होगा कि 5000 रेट था, प्राइस थी, ठीक है। दूसरे बंदे ने सेल लगा ली, रेट था $5000 गोल्ड का, प्राइस थी, और दोनों के $500 पे एक लाट साइज है। अब क्या होगा कि मार्केट ओपन होती है, सेल में इधर प्रॉफिट आएगा, बाय में इधर प्रॉफिट होगा। अब मार्केट ओपन हो जाती है $5011 पे। अब क्या है, मैं और आप ब्रोकर हैं। अब इस बंदे को कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 511 मल्टीप्लाई 1,00,100 $1100, ठीक है। इस बंदे को कितना लॉस हो जाएगा, ठीक है, $1100। ये देखें, ये कंडीशन है मेरे दोस्तों। जो आप जहां गलती करते हैं, मसला कहां बनता है, बाय में एक बंदे को $1100 प्रॉफिट आ गया और सेल वाले को लॉस आ गया $1100। अब इस अकाउंट के अंदर $5000 था, ब्रोकर ने 1100 दे दिया। अब इस अकाउंट के अंदर बैलेंस ही 500 था, तो ये -$600 हो जाएगा। ये जो -$600 होगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन। ये कानून होता है। ये $600 जो है ये ब्रोकर की जेब में पड़ता है, एलपी की जेब में नहीं पड़ता। अब ब्रोकर क्या बोलता है कि यार आप एक काम करें कि नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन तो हम दे रहे हैं,
लेकिन एक बंदे ने बाय भी कर ली, सेल भी कर ली, तो वो ये बोलता है कि ये ब्रोकर को खुद चूंकि जेब से चूना लग रहा है, इस वजह से ये हर बंदे के अकाउंट वाश हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि ब्रोकर कभी भी नुकसान नहीं करता। और मेरा और आपका एक ब्रोकर होता, और इसी तरह से एक बंदा एक ट्रेड लगाता, एक अकाउंट पे बाय लगाता, अपने ही पर्सनल एरिया के अंदर दूसरे अकाउंट में सेल लगाता। अब हम उसको 600 देते, हम बोलते 20 हमने कमाए हैं, 600 हम कहाँ से देंगे। हम किसी न किसी तरीके से उसका अकाउंट बंद कर देते, उसको फ़ोन करके बोलते आज हम पैसा दे रहे हैं, दोबारा ये काम नहीं करना, या उसको बोलते कि हम आपके साथ काम नहीं करते। ये बेसिक वजह है, क्योंकि ये ब्रोकर को टीका है। अब इसके अंदर एक और चीज है, एक गलती लोग ये करते हैं कि ये एक ही पर्सनल एरिया के अंदर कर लेते हैं। मतलब एक पर्सनल एरिया तनवीर के नाम पे, उसमें 2 अकाउंट बनाए, एक में बाय लगा लिया, एक में सेल लगा लिया। अब ब्रोकर क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि ठीक है, नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन इस वजह से आप पे नहीं लगता, क्योंकि आपके दूसरे अकाउंट में बैलेंस है, वो दूसरे अकाउंट से ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट में हम नहीं कमा रहे, हम मार्केट की जगह पे हम काम कर रहे हैं गैप से, एक चीटिंग है या चक्कर है या ट्रिक है, या मतलब एक्सवाइज़ेड कुछ भी कर रहे हैं। अब होता क्या है, एक गलती हम ये करते हैं कि एक ही पर्सनल एरिया के ये काम करते हैं। अगर आपने ये काम करना है तो आपने 2 काम करने हैं। 2 काम ये करने हैं कि 2 अलग अलग ब्रोकर यूज करने हैं, 2 अलग अलग ब्रोकर यूज करने, और जो ट्रेड है ना उसको थोड़ा पीछे लेकर आ जाना है, थोड़ा पीछे लेकर आ जाना है। आपने मसलन आपने ट्रेड, मार्केट बंद होती है 2 बजे, आपने इसको ले आना है 1:58 पे। अब इसके अंदर कुछ ब्रोकर्स एक और चक्कर भी करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं, कोशिश करनी है स्लिपेज फ्री ब्रोकर के अंदर आ जाए। ठीक हो गया, ये आपने काम करना है। अच्छा, दूसरी चक्कर क्या करते हैं हमारे जो लड़के हैं, वो ये काम करते हैं कि एक बंदे ने क्या किया, $1000 का अकाउंट था। अब $1000 के अकाउंट पे उसने 1 लाट ओपन कर ली। ठीक हो गया। ट्रेडिंग के कानून में आप हमेशा फ्री मार्जिन को विड्रॉ करवा सकते हैं, फ्री मार्जिन को विड्रॉ करवा सकते हैं। अब क्या होगा कि मार्केट बंद हो गई और उसके $1000 पे $50 फ्री मार्जिन था, $50 था, $950 उसका क्या था, फ्री मार्जिन था, और उसने $950 अपने ही दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर लिया या विड्रॉ करवा लिया। एक आध बार तो ये शायद चल जाए, लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि जो ब्रोकर है, अब उसका मार्जिन था, मार्केट गैप देगी तो लाजमी सी बात है, अब उसके अकाउंट में 50 रह गया तो बाकी पैसे उसका मार्जिन वाला रह गया, अदरवाइज बाकी पैसे तो उसका निकल गया। अगर उसका $100 लास्ट में चल रही थी या बराबर पे थी तो $150 पे उसकी 1 लाट लग जाएगी। अगर 1 लाट पे उसकी 1000 लीवरेज है तो 1000 लीवरेज पे कितना लगती है, $5000 अगर ब्रोकर का रेट चल रहा है डिवाइडेड बाई 1000, तो इसके अंदर क्या होगा कि उसको $500 उसका मार्जिन लगेगा 1 लाट पे। ठीक है, अगर 4000 चल रहा है तो आपको उससे कम आएगा। तो ये जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ब्रोकर समझ जाते हैं, फिर ब्रोकर हमसे बोलते हैं कि यार आप ट्रेड ना करो, इस बार दे रहे हैं, जो भी उसका सीन वगैरह है। आपने सिर्फ 2 काम करने हैं। एक काम ये करना है, अच्छा छोटी इन्वेस्टमेंट से $10-20 पे ये आपने शुरू में काम करना है। ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लालचियों वाला काम नहीं करना। सबसे पहले करना है कि 2 ब्रोकर अलग अलग होने चाहिए। दूसरा आपने ये काम करना है कि जो ट्रेड है वो मार्जिन ट्रांसफ़र नहीं करना, एक पर्सनल एरिया के अंदर काम नहीं करना। एक ब्रोकर बेशक तनवीर के नाम पे हो, एक ब्रोकर हो, दूसरा ब्रोकर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने जो ट्रेड लगानी है वो लगानी है 55 मिनट पे, 1:11:55 पे MT5 टाइम या MT4 टाइम, या 11:58 पे या 11, मतलब इस तरह से आपने ट्रेड लगानी है। बेशक ट्रेड थोड़ी छोटी लगा लें। ठीक हो गया, तो ये बेसिक आपने काम करना है, जिसकी वजह से फिर आपका इंशाल्लाह ये अरसा थोड़ा लंबा अरसा चलेगा। ठीक है, 2 अलग अलग ब्रोकर यूज़ करने हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, 1:1000 लीवरेज आपकी मिनिमम इतनी होनी चाहिए। और ये एक्सलेस जैसे ब्रोकर पे काम नहीं कर रहे, ये बड़े हरामखोर ब्रोकर है। ये ब्रोकर आपके जब डे चेंज हो रहा होता है ना, उस टाइम ये बंद हो जाते हैं। तो ये काम आपने करने, अलग अलग ब्रोकर यूज़ करने हैं, 5-7 मिनट पहले ट्रेड लगानी है, अलग अलग ब्रोकर्स पे लगानी है, और फ्री मार्जिन ट्रांसफ़र नहीं करना। और एक और बात, आखिरी चीज़ और सबसे अहम बात, जिस में आप गैप कर पे ट्रेड कर रहे हैं ना, इस ब्रोकर के आपके उस पर्सनल एरिया में किसी भी अकाउंट में बैलेंस दूसरे में नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। और आखिरी जो चीज़ है आपकी कि हाँ, अगर आपका बैलेंस $1000 लास्ट में चला जाता है,
आप ब्रोकर को बोले जब तक ये मेरा सिफर नहीं होगा मैं न्यू डिपॉजिट नहीं करूँगा। अभी आपको समझ आ गई मेरी बात की या नहीं आ गई? तो मेरे ख्याल में ब्रोकर को पैसे रोकने का कोई इख्तियार नहीं है। कोई सवाल बंदे पूछ सकते हैं। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।